जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, काफ़ी टाइम के बाद मैं अपना एक वीडियो और अपलोड कर रही हूँ। सत्संग बहुत सारे मेरे साथ इस दौरान हुए। मुझे लग रहा है 10 से 15 दिन हो चुके हैं जो मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करा गुरु जी के ब्लेसिंग्स का। और कुछ कारण थे, वो कारण भी मेरे सत्संग के रूप में ही गुरु जी ने मेरे सारे सॉल्व करवाए। तो कुछ ऐसी परेशानियाँ चल रही थी मेजर, जिस वजह से शायद मन ही नहीं कर रहा था कि शरीर ही नहीं उठ रहा था और हाथ ही नहीं उठ रहे थे कि मैं अपने जो शुक्राने हैं अदा करूं। मैं गुरु महाराज जी तो अपनी नदर करते करते नहीं थकते हैं। हम लोग ही बस उस अवस्था के पागल हैं कि समझते नहीं हैं। शुक्रानों से ही आगे ब्लेसिंग बांटने से ही हमें और ब्लेसिंग्स के रास्ते खुलते हैं। और ये ब्लेसिंग्स दो कारणों से हमें अदा करनी पड़ती है। एक हमें हमारे स्वयं के भविष्य के लिए, गुडनेस के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, हमारे फ्यूचर के ऑब्स्टैकल्स को हटाने के लिए, हर्डल्स को हटाने के लिए। कोई भी सत्संग आपके साथ हो जाना और उसके बाद उसको आप भूल जाना, ये सबसे बड़ी भूल है हमारी कि गुरु महाराज जी की दी हुई इतनी बड़ी कृपा को अगर हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो वो हमारी बदनसीबी। क्योंकि गुरु महाराज जी साफ शब्दों में कहते हैं, जितना तुम शुक्राना करोगे उतना तुम मेरे करीब आते जाओगे और तुम्हारे शुक्राने ही तुम्हें तुम्हारे सभी ऑब्स्टैकल्स से बाहर निकालेंगे, सभी परेशानियों से बाहर निकालेंगे, आगे के रास्ते भी खोलेंगे। और दूसरी जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो गुरुजी ने शुक्राना अदा करने के लिए बोला है, क्योंकि जो भी घटना हमारे जीवन में घटित होती है वह सिर्फ हमारे साथ ही नहीं होती है, वैसी बहुत सी सेम घटनाएं और परेशानियां बहुत से गुरुजी की प्यारी संगत के साथ हो रही हैं और होती भी आ रही हैं। तो हमें भी जब हम सत्संग सुनने के लिए हमें गुरुजी कहते हैं तो जो भी सत्संग हमारे सामने आता है हम सुनते हैं, तो उसके बाद सुनने के बाद पता चलता है कि वो सत्संग कहीं ना कहीं हमारे जीवन से भी रिलेट करता है 100% एंड डेफिनेटली श्योरली। ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है। मैं भी नहीं सुनती थी सत्संग, तो हमारे गुरु महाराज जी तो हमारे पिता हैं। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को उस हद तक जाके सिखाने की कोशिश करते हैं जिस हद तक हुक रुक करना पड़े, तो हमारे गुरु महाराज जी भी हमारे पिता हैं। तो वो भी बाय हुक क्रुक हमें उस रास्ते पर ज़रूर डालेंगे जहाँ वो हमें ले जाना चाहते हैं। डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है उसमें। ये चीज़ तो हर किसी को अपने मन को समझानी है कि एक बार जब कोई इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी यूनिवर्स की डिवाइन शक्ति हमारे सर पे हाथ रखती है या हमारा हाथ पकड़ती है और हम उन पर भरोसा जताते हैं, तो ये तो निश्चित है कि वो हमें पांचों इंद्रियों से पहले ऊपर उठाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह द्वेष। ठीक है। और उस वो आसान नहीं होता उससे ऊपर उठना। लगाव छोड़ने आसान नहीं है, अटैच से डिटैच होना आसान नहीं है, अपनी काम वासना पे कंट्रोल करना आसान नहीं है। क्रोध तो सबसे बड़ा दुश्मन है। जो इतना एडिक्टेड हो चुके हैं लोग, क्रोध के एडिक्टेड हो चुके हैं, मुझे तो ऐसे लगता है। मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ। और लोभ कूट कूट के भरा हुआ लोगों में, वो छोड़ना आसान नहीं है। मोह छोड़ना आसान नहीं है। द्वेष, किसी से ईर्ष्या करना छोड़ना आसान नहीं, किसी की निंदा करना छोड़ना आसान नहीं है। तो गुरु महाराज जी तो आप ये सोच लीजिए, जितने भी ये आज ही इस चीज़ को आप अपने मन में धारण कर लीजिए कि आपने निश्चय किस चीज़ का करना है, आपने संकल्प किस चीज़ का उठाना है। आपने गुरु महाराज जैसी शक्ति से अगर जुड़े रहना है तो मिलेगा आपको वो जो इतना बेहतरीन होगा, आपने लाइफ में कभी सोचा नहीं होगा। और अगर आप अपनी ही तृष्णाओं में, प्रारब्धताओं में जलते हुए इन तृष्णाओं को छोड़ नहीं पाएंगे और गुरुजी छुड़वा के रहेंगे। मैं आज, आप कहीं भी नोट डाउन कर लो मेरी बात, अगर गुरुजी महाराज जी को आप दिल से चाहते हैं और आपने मानना शुरू करा है या मान रहे हैं, या प्रेमा भक्ति में भी बहुत लोग हैं गुरुजी के साथ। प्रेमा भक्ति इज़ द बेस्ट भक्ति मैं कहूँगी गुरुजी के लिए। मैं भी गुरुजी से बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। मेरे हृदय में सिर्फ मेरे गुरु महाराज जी बसते और कोई नहीं। तो आपको ये सब चीज़ों से ऊपर उठाने की पूरी 1000% गुरुजी भरकस कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ आप रुकेंगे, यदि आप किसी से लगाव में रुके हुए हैं, गुरुजी बार बार पुश करेंगे। आपको इतने ट्रिगर्स मिलेंगे, इतने ट्रिगर्स मिलेंगे कि आपको उस अवस्था से वो बाहर निकाल के दम लेंगे। आप अगर आपके अंदर लोभ है, वो लोभ की भावना भी ट्रिगर्स दे दे के ही निकलेगी। ये सब निकलेंगे ट्रिगर्स दे दे के, और ट्रिगर्स इतने भयंकर गंदे होते हैं, मतलब कार्मिक्स आते हैं, फिर कर्म आते हैं आगे। हमारे गुरुजी साहब बोलते हैं ना, मैं तुम्हारे कर्म कटवाता हूँ। तो ये जो पांचों इंद्रियां हैं ना, मैं आपको साफ तौर पे बता दूँ, ये हमारे कार्मिक
रिलेशंस के साथ ही हमें भोगनी पड़ती हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे सिबलिंग्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे क्लोज़र वंस हो। कोई भी किसी रूप में गुरुजी उनको आपके आगे लाएँगे, ऐसे व्यक्ति को भी आपके आगे लाएँगे जिनकी आप कभी कल्पना भी करी नहीं होगी कि 20-20 साल के जो आपके जिगरी दोस्तियाँ भी होंगी ना, वो दोस्त भी आपके कार्मिक्स बन के आपके सामने खड़े कर दिए जाएँगे, तब तक जब तक आप किसी भी अपनी लो वाइब्रेशन से ऊपर उठकर अपनी हाई वाइब्रेशन में नहीं जाते और आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते कि आप किसी भी चीज़ के लायक नहीं बन जाते। मतलब आपको जब ट्रिगर्स लगने ना शुरू हो जाएँ, जब आपको पेन्स लगने बंद हो जाएँ, जब आपको ये मन में हो जाए कि मुझे किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, व्हाट पीपल आर थिंकिंग, आई एम फियरलेस बिकॉज़ मेरे सारी चिंता गुरु महाराज जी कर रहे हैं, चिंतन करना है मुझे सिर्फ़। और मुझे मेडिटेशंस करना है, मुझे मंत्र जाप करना है, मुझे शब्द वाणी से जुड़ना है, मुझे सिमरन जितने ज़्यादा से ज़्यादा करना मैं कर सकूँ, उस हद तक आप जब तक नहीं पहुँच जाएँगे, गुरु महाराज जी छोड़ेंगे नहीं आपको। वो तो पिता परमात्मा है, वो हम उनके बच्चे हैं, तो अपने बच्चों को सुधारने की वो लास्ट मोमेंट तक भी निकाल के ही बाहर दम लेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, वो दम लेके रहेंगे। तो इसी के साथ थोड़ा-सा जो गुरु महाराज जी का आदेश आया, मुझे नहीं पता था, मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हुए हैं, अभी मैं देख ही रही थी मैं क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ, तो मैंने गुरु महाराज जी को बोला, गुरु महाराज जी मुझे नहीं पता। ऐसे तो स्क्रीनशॉट में लेके रखती हूँ जो भी गुरु महाराज जी के मुझे मैसेजेस आते हैं, मेरा गैलरी भरा पड़ा हुआ है, जैसे ही वहाँ से मैसेज आता है, 2-4 दिन के अंदर गुरुजी उस समस्या को सॉर्ट करते हैं, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, फिर नेक्स्ट मैसेज आ जाता है, फिर उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, फिर नेक्स्ट मैसेज, बैक टू बैक मैसेजेस आते हैं, बैक टू बैक गुरुजी हमारे से सारे हमारे कार्मिक साफ करवा के दम लेते हैं। तो बहुत सारे सत्संग हुए, मैं गुरु महाराज जी से बोला, मैं कहा महाराज जी मेरे को नहीं पता कौन-सा सत्संग मैं अभी अदा करूँगी या कौन-सा नहीं, बट आपका जो बार-बार मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, आज 10 दिन हो गए गुरु महाराज जी कह रहे शुक्राने कर ले। हाँ, गुरु महाराज जी इतनी रहमत कर रहे हैं कि उनकी रहमतों का कोई हद नहीं है। एक हम हैं यहाँ पे कि बदनसीब, हम अपने शुक्राने भी अदा नहीं करते। सॉरी गुरु महाराज जी, बहुत-बहुत मैं आपके सामने शर्मिंदा हूँ कि मैं नहीं कर पाई। 2 दिन से मैं अपनी स्टेबल हुई हूँ थोड़ी-सी, क्योंकि 10-1 दिन से सबसे पहला शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी का यही अदा करूँगी। मेरी मम्मी जो है, मेरी पेरेंटल माय ओन मॉम, शी इज़ इन हॉस्पिटल सिंस फ्यू डेज़ बिकॉज़ उनको किडनी में मेजर इन्फेक्शन हुआ है और सीवियर इन्फेक्शन है वो, और 1 हफ़्ते से वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो हुआ क्या था कि जो मेरे सिबलिंग्स हैं, मैं देखिए नाम तो किसी का ले नहीं सकती यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, बट हाँ मेरे अपने क्लोज़र सिबलिंग्स हैं। उनके साथ शायद मेरा कुछ कार्मिक रिलीज़ होना रह गया था, और हमारे घर में अभी ये परिस्थिति थी, मैं शॉर्टली बोलूँगी, मैं डीप में नहीं जाऊँगी क्योंकि ये अपनी प्राइवेसी है, वो कभी लीक नहीं करनी चाहिए। तो हम लोग 4 भाई-बहन हैं, उसमें से 2 जिनका कोई कसूर नहीं, 2 ऐसे कि वो उनको नीचे गिराने के लिए पेरेंट्स की नज़रों में वो किसी भी हद तक जा रहे थे। तो जैसा कि गुरु महाराज जी ने मुझे सिखाया है, और गुरु महाराज जी ने, मैं आपको बता दूँ, मुझे 1 साल हो गया अमृत वेला की सेवा बख्शी हुई है, और उन्हीं के ही प्रताप से, उन्हीं के ही तरस से गुरु महाराज जी बिना नागा उन्होंने मेरे से रोज़ अमृत वेला की सेवा ली है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गुरु महाराज जी की। सबसे पहले तो यही कि मुझे इस लायक समझा कि मुझे इस सेवा से कभी भी वंचित नहीं करा, और खुद ही उठा देते हैं सवेरे मुझे, मेरे को नींद आ रही हो ना आ रही हो, उन्होंने सब रेगुलेशन कर रखा है। जिस दिन मैं लेट सोती हूँ तो मेरे को 4 बजे उठा देते हैं, जिस दिन मैं जल्दी सो जाती हूँ मुझे 3 साढ़े 3 बजे उठा देते हैं। उठाते गुरु महाराज जी हैं। मैं जितने अलार्म लगा लूँ, मैं जो कुछ मर्जी कर लूँ, वो काम नहीं करते। और ऊपर से किसी को नींद आ रही हो तो नींद तो किसी को नहीं बख्शती, वो सुला के ही छोड़ती है, बट हमारे गुरु महाराज जी ही आकर हमें उठाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक इस अमृत वेला को वर्तवाने का। और मैं अरदास करती हूँ चरणों में, सारी ज़िंदगी मरते दम तक मेरा आखिरी भी सांस हो तो मैं अमृत वेला के ब्रह्म मुहूर्त में ही आपके सामने अपने श्वास को छोड़ूँ। तो ऐसा हमारे घर के अंदर बहुत परिस्थितियाँ वर्स्ट चल रही थी, वर्स्ट टू वर्स्ट थी, मतलब डीपेस्ट वर्स्ट कंडीशन में चल रही थी। और मेरे को गुरुजी ने जो सारी तृष्णाओं से ऊपर उठाया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष से, 1 साल लग गया इन चीज़ों से ऊपर उठने में मुझे, क्योंकि मेरे अंदर भी लोभ तो कभी नहीं था, काम वासना भी कभी नहीं थी, बट अटैचमेंट्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन एंड आई एम वेरी सेंसिटिव बाय नेचर। बहुत जल्दी अटैच हो जाती थी लोगों से, और इमोशंस मेरे इतने सेंसिटिव कि मतलब कोई आ गया तो उसे जाने नहीं देना, कोई जा रहा है तो इतने डिप्रेशन में चले जाना, एंग्जाइटीज़ में चले जाना, घर वाले कुछ कह दे तो मैं सेंसिटिविटी से डिप्रेशन में, मतलब हर चीज़ के लिए एंग्जाइटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती थी, स्ट्रेस ओवरलोड हो जाता था, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ रहा था। तो गुरु महाराज जी ने देखा कि ये मेरे भाव देखे, क्योंकि हिम्मत मैंने शुरू से ही गुरुजी ने मुझसे रखवाई है, और स्ट्रॉन्ग तो गुरुजी ने मुझे अब बना दिया है पूरा किसी भी चीज़ के लिए।
और सब्र गुरुजी ने सिखाया, शुक्र करना गुरुजी ने सिखाया, प्रारब्धताओं से ऊपर उठना गुरुजी ने सिखाया, तृष्णाओं से कैसे पार पा सकते हैं गुरुजी ने सिखाया, सुकून में रहना कैसे होता है गुरुजी ने सिखाया, ब्रह्मांड से जुड़ना क्या होता है गुरुजी ने सिखाया, गुरुजी से जुड़ना क्या होता है गुरुजी ने सिखाया। अभी गुरुजी मुझे बहुत कुछ सिखा रहे हैं, आने वाले समय में जब वो काम होते जाएंगे तो मैं साथ साथ शुक्राने अदा ज़रूर करूँगी। और कोई प्लेटफॉर्म ऐसा मुझे मिलेगा जहाँ पे मैं खुले हृदय से स्टेज पे खड़े होकर बोल पाऊँगी तो मैं पूरी जर्नी भी शेयर करूँगी। गुरु महाराज जी का तरस रहे बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के इतने सारे सत्संग मेरे जीवन में कराने के लिए, इतने अच्छे अच्छे दर्शन मुझे देने के लिए, इतने डिवाइन दर्शंस देने के लिए। मैं अभी उसको बता नहीं सकती किस तरीके के दर्शन है, मेरे को हुक्म नहीं है गुरु महाराज जी का, बट इतना मैं कह सकती हूँ इन शॉर्ट 2 शब्दों में पता चल जाएगा कि मैंने गुरु जी के दर्शन ऐसे करे हैं कि आँखें मेरी इतनी, कहते हैं ना, वो अमृत हो रखी है, अमृत सुकून। जो तृष्णाएं मेरे अंदर जल रही थी ना वो सब शांत है, आज की डेट में सब शांत है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। तो मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ, जो सत्संग है मेरा, तो घर में हमारे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स से, फाइट्स थी, कॉम्पिटिशन्स चल रहे थे, मतलब सिबलिंग्स के बीच में ही, पेरेंट्स को लेके कोई सोचता था बस मेरा सिक्का जमे। मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं थी शुरू से ही। मेरे ब्रदर से मेरे रिलेशन ख़राब कराए गए, मेरी फेम को डीफेम कराने की कोशिश करी गई, मेरे साथ इस तरीके से भी स्पेल्स वर्क करे गए कि मेरी हेल्थ को लेकर मैं शायद मरी जाऊं, और मेरी वेल्थ के ब्लॉकेजेस डाले गए, मेरे पति और मेरे बीच के रिलेशंस के बीच में ब्लॉकेजेस डाले गए। इतना लड़ाई बेइंतहा। मैं यही सोचती थी कि मतलब बीइंग लवर्स और हमारी लव मैरिज होने के बावजूद भी वाई वी पीपल आर कॉलिंग लाइक 2 cats। सो सब गुरु महाराज जी का तरस है। यही सब कुछ चल रहा था। तो मेरे मदर जो गुरु जी से बीच में जुड़ी थी, बट उन सिबलिंग्स के इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से उन्होंने भी गुरु महाराज जी को कहीं ना कहीं छोड़ दिया। और भड़काने, अब जो भड़काएगा, देखिए जो सारा दिन रहेगा इन्फ्लुएंस तो उसी का ही रहता है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ, बट जो हुआ है सत्संग में वो बता रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊँगी नहीं। तो गुरु महाराज जी को तो सब पता है, क्योंकि मेरे मदर के घर में भी स्वरूप है, गुरु महाराज जी स्वयं बैठे हुए हैं वहाँ पे और उनकी रक्षा कर रहे हैं। देखिए माता पिता किसी के बुरे नहीं होते, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस हो जाता है कभी कभी झुकाव की वजह से और इन्फ्लुएंस की वजह से। अच्छे लोगों का आगे क्लियरिटी उन्हें मिल नहीं पाती है, बट गुरु महाराज जी तो जानी जान हैं, हमारे महाशिव हैं, वो तो सब कुछ देख रहे हैं, किसी का गलत तो होने देंगे नहीं, और स्पेशली उनके साथ जो उनके बच्चे। बहुत कुछ हुआ 2-3 महीने के अंदर। मेरे एल्डर्स सिबलिंग्स ने मुझे गिराने की बड़ी कोशिश करी, मेरे बारे में बहुत कुछ कान भरे, और ऐसा गुस्सा मेरी मदर को मेरे ऊपर चढ़ा कि जैसे पता नहीं मैंने शायद किसी का कत्ल करा, या मैं ही जिम्मेवार थी हर उस परिस्थिति के लिए जो शायद उन्हें लग रहा था कि उन्हें ठीक नहीं लग रही। चलो कोई बात नहीं, तरस गुरु महाराज जी की, वो भी कोई बात नहीं, माता पिता भगवान होते हैं। गुरु महाराज जी ने तब भी मुझे उस 2 महीने के अंदर इतना संभाले रखा, और बार बार मुझे बोला तू कहीं नहीं उलझेगी, तू किसी के साथ नहीं उलझेगी, तू सब्र रखेगी, तू किसी से भी बहस नहीं करेगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे सिबलिंग्स की तरफ से मुझे इतना व्हाट्सएप पे मैसेजेस, इतने वर्स्ट मैसेजेस आ रहे थे, धमकियाँ आ रही थी, लिटरली धमकियाँ थी। एंड पुरानी किसी बातों को लेके तेरे हस्बैंड को बता दूंगी, तेरे अभी क्या कहते हैं, तेरे ब्रदर को बताती हूँ, अभी भाई को जाके बताती हूँ, तूने ऐसे बोला वैसे बोला। मैं इतना वो मेरे कर्म रिलीज़ हो रहे थे, वो मेरे ही कर्म थे। मैं किसी का इसमें वो नहीं कह रही हूँ कि हाथ है या मेरे सिबलिंग्स ही गलत है, मेरे अपने कर्म रहे हैं पुराने ख़राब, जो मेरे सामने आके मुझे दिख रहे हैं, और यही कर्म मैंने पहले करे थे, यही कर्म आज मुझे जरूर आ रहे थे। तो झूठ सच बोल के मेरे सामने मेरे कर्म खुले हुए थे कि देख जब ऐसा होता है तो कितना मुश्किल होता है। तो पर अब उस अवस्था में आ गई। 1 साल बाद जो मेरा गुरुजी ने ट्रांसफॉर्मेशन करा, सॉल अवेकनिंग करी, कि अब तो ऐसे लगता है बस किसी से उलझना नहीं है, अपने में रहो, आइसोलेट रहो, गुरुजी का सिमरन करो। पर देखिए कहीं ना कहीं अगर आपको 4 शब्द अपने बारे में सुनने को मिलेंगे तो आपको दुख तो होगा ही होगा। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा था, वहाँ से मैसेजेस आए जा रहे थे, वहाँ से मदर के फ़ोन आते थे, तो मदर मेरे पर बहुत चीखती थी। फिर मैंने क्या हुआ, एक दिन तो
मेरे सिबलिंग्स को लेके बोलती थी, वो कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग ऐसी हो गई थी कि वो उनकी साइड से बोल रही थी बहुत ज़्यादा, जो मुझे बहुत परेशान कर रहा था। जबकि मैं उनके बारे में बात नहीं करना पसंद करती थी, बट जब भी मेरी मदर से मेरे फ़ोन पे बात होती थी तो वो हमेशा मुझसे बात करने की बजाय फ़ाइट्स पे ही उतर आती थी कि तुमने ये नहीं करा, तूने उससे माफ़ी नहीं मांगी, तूने इससे माफ़ी नहीं मांगी, तू जब तक इनसे बात नहीं करेगी मैं तेरे से बात नहीं करूँगी। मतलब रोज़ का हो गया था, तो मतलब मैं बहुत हेल्पलेस फ़ील कर रही थी और रोती थी। गुरु महाराज जी देखते थे, चुप कराते थे, मैं हूँ, बैठा हूँ। फिर मुझे एक दिन क्या हुआ, बस पता नहीं, मैंने ब्लॉक कर दिया अपने सिबलिंग्स को और मदर को बोला, अगर आपको लगता है मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपको कॉल करना बंद कर दूँगी, कल से मेरा कोई कॉल नहीं आएगा। और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने नेक्स्ट डे से कॉल करने बंद कर दिए। 20 दिन बीते, 25 दिन बीते और उसके बाद फिर मेरे एक सिबलिंग आए, वो दिल्ली में रहते हैं, वहाँ से आए। उन्होंने पैचअप कराने की कोशिश करी, बट उनकी मंशाएँ भी अच्छी नहीं थी। उन्होंने झूठ सच जाके मम्मी को कुछ बोल दिया और मेरी मदर, मेरे हस्बैंड ने बीच में पैचअप कराने की कोशिश करी, तो मेरी मदर इतना भड़की, वो तो डबल टिबल भड़की हुई थी। तो फिर मैंने अपने सिबलिंग को बोला, मैं कहा यू डिड रॉन्ग, मतलब ये पैचअप कराने का कोई तरीका नहीं है, तुमने जाके उन्हें और भड़का दिया, केस तुमने और ख़राब कर दिया, जो ठीक होना था वो भी ख़राब हो जाएगा। और मेरी मदर इतना बोले, मैं रो पड़ी। मैं कि कैसे मैंने 2 महीने निकाले। 2 महीने तो मैं शांत थी, 20 दिन तो, पर लास्ट के 5 दिन तो इतने ख़राब निकले जब से पैचअप करने का टाइम आया, मतलब कि हमने कोशिश करी, बट बस कोई दिन ऐसा नहीं था जो मैंने रो के नहीं गुजारा। कोई रात गुरुजी मुझे आराम से सुलाते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे कोई टेंशन नहीं थी। पर गुरुजी थे, मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है, था, रहेगा, मरते दम तक रहेगा। क्योंकि मेरे सारे केसेस गुरुजी ने ही सँभाले हुए हैं, मेरी सारी लाइफ गुरुजी ने सँभाली हुई है। मेरी छोटी बड़ी हर चीज़ की, हर ख्वाहिश, हर दुख, हर गम गुरुजी ने अपने ऊपर ले रखे हैं। पर मुझे फेस 10% ज़रूर करने पड़ते हैं मेरे कर्म, बट गुरुजी महाराज ने हमेशा मुझे अपनी गोद में रख के ऐसे मेरे सर पे हाथ फेरते रहे हैं। और ऐसे-ऐसे मैसेजेस आते थे गुरुजी के, मैं बैठा हूँ, तू सिर्फ चिंतन कर, चिंता मत कर, तो सिमरन का जितना मंत्र जाप करेगी तेरे कलेश उतने ही ख़त्म होते चले जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। फिर मैसेजेस आते थे, ये जो तेरे साथ हो रहा है ये तेरे अपने कर्म है बेटे, इसको हंसकर सहन कर ले, क्योंकि इसके बाद ना तेरे कोई कर्म रह नहीं जाएंगे और मैं तुझे पूरी लाइफ बिल्कुल बिना ऑब्स्टैकल्स के मैं तुझे बख्शने वाला हूँ। थोड़ा सा सब्र कर ले, थोड़ा सहन कर ले। जरा सा गुस्सा आने लगे, गुरु महाराज जी का फिर मैसेज आ जाए, तू जो अपने गुस्से पे काबू कर, तूने किसी को कोई जवाब नहीं देना। आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ से 100 गंदे मैसेजेस आते थे, मैं यहाँ चुप ना, मैं मैसेजेस पढ़ रही हूँ, वहाँ से वार्निंग्स आ रही हैं, वहाँ से मेरे को धमकियाँ आ रही हैं, वीडियो क्लिप्स भेजे जा रहे हैं, वॉइस क्लिप्स भेजे जा रहे हैं, जो पहले के कभी क्लेश हुए होंगे घर में तो किसने पता नहीं संभाल के रखे, किसने नहीं संभाल के रखे। अपना कोई नहीं देखता, दूसरों पे बिल फटते हैं। वो भी कोई बात नहीं, हमारे गुरु महाराज जी जानते हैं कौन सही कौन गलत। मैं सही रही तो गुरु महाराज जी ने मेरा फेवर ही लिया। और पता नहीं क्या हुआ, जिस दिन से मेरी मम्मी ने मेरे लिए बोला, नेक्स्ट डे से उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनका किडनी इन्फेक्शन हो गया मेजर, हॉस्पिटलाइज हो गई। और उस पर भी बड़ी चिल्लम चिल्ली हुई। पहले वो दूसरी सिबलिंग के घर में थी तो मैं उनके घर जाती नहीं हूँ, वो ब्लेम लग गए, माँ मर रही है, आ नहीं रहे हो। फिर रोई मैं, फिर गुरु महाराज जी ने बोला कोई जाने की ज़रूरत नहीं, जो तुम्हारा अच्छा नहीं सोचते वहाँ कदम भी नहीं रखना, यहाँ गुरु जी के मैसेज आ जाए। अब मैं तो आँख बंद करके गुरु जी का हुक्म बजलाती हूँ, गुरु जी वहाँ से कहते हैं ऐसे करना है, जैसा हुक्म मेरे परमात्मा, मैं तो यही करती हूँ। मैं कभी उनके अगेंस्ट नहीं गई, कभी भी नहीं। जो उन्होंने मुझे इंडिकेट करा, जो मुझे उन्होंने मैसेज फ्लैश करा, मैंने आंख बंद करके करा। वो भले ही मेरे रिश्ते टूट जाएं, उसके बाद भले मेरी लड़ाइयाँ पड़ जाएं, भले ही लोग मुझे छोड़ दें, मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने सिर्फ गुरु महाराज जी का यहाँ से आदेश आता है, वहाँ से मैं हाँ करती हूँ, बस गुरु जी जैसे आप कह रहे हो मैं वैसे करूँगी, अब इसके बाद जो मर्जी हो जाए। और उसके बाद हुआ क्या, मेरी मदर सीवियर बीमार पड़ गई, फिर हॉस्पिटल में गई, तो फिर हिम्मत करके मैं गई मदर से मिलने। तो शुरू में वही 2-4 दिन मेरे सिबलिंग्स ने मेरी मदर की भी तबीयत नहीं देखी। मेरे फादर भी बड़े चुप रहने लग गए हैं जब से उनको डायमेंशिया हुआ, वो भी चुप बैठे रहते हैं। और वो इतने बेवकूफ़ लोग, मतलब तबीयत नहीं देख रहे थे तब भी भड़काने में लगे हुए थे। फिर एक दिन मैं गई, ठीक थी मम्मी, फिर नेक्स्ट डे फ़ोन पे बात हुई, फिर मम्मा भड़की हुई थी, फिर मैं चुप रही। गुरुजी कह रहे तू कुछ नहीं बोलेगी, तू कुछ नहीं बोलेगी, वृभा तू कुछ नहीं बोलेगी। बस गुरुजी ने चुप रखा मुझे इतने दिन, वो रंग ला गया। और अभी परसों नरसों मैं मदर से मिलने गई तो उनके बड़ा पेन हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था, मेरे से देखा नहीं जा रहा था। फिर गुरु महाराज जी का मैंने उन्हें जल पिलाया, मैं गुरु महाराज जी का स्वरूप लेके गई, मैंने उनके सराहने रखा, मैं बड़े प्यार से उनके सर पे हाथ फेर के आई, उनका किडनी पे मैं हीलिंग करके आई। तो आज उनका फ़ोन आया स्वयं आगे से, और वो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। कहीं ना कहीं वो गुरुजी के साथ साथ मुझे भी शुक्राना ऐसे लग रहा था, मुझे बोल रही, मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। मुझे ऐसा लगा आज गुरु महाराज जी ने मेरा वो सपना पूरा कर दिया जो इतने 2-3 महीनों से मैं परेशान हो रखी थी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मैं तो इनका एहसान 10 जन्म लेके, हज़ारों जन्म लेके भी नहीं चुका सकती। जितना ये हमारे लिए करते हैं कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। सिर्फ रब जी हैं जो
अपने बच्चों का इतना ख्याल इस तरीके से रख सकते हैं, जो उनकी इज्जत भी बचा के रखते हैं, उनका मान सम्मान बचा के रखते हैं। उनके कर्म कटवाएंगे ज़रूर, और साथ साथ ये भी बोल देते हैं हंस के सहन कर ले, परीक्षाएं हैं, कर्म हैं, कि ये भी आश्वासन दे रहे थे कहीं ना कहीं ये दिक्कत ये परेशानी नहीं है, ये तेरे कर्म तेरे सामने आए हुए हैं। इसलिए साथ संगत जी अपने कर्मों को बहुत बहुत चंगा रखिए प्लीज़। कर्म कोई सा भी होगा, छोटा बड़ा, वो अच्छे कर्म सुख देगा, वो बुरे कर्म दुख जरूर देगा, और इसी जन्म में देगा। गुरु जी तो जिसके साथ जुड़े हैं फिर वो तो सब भुगतवाएंगे। और 10% आप सोचो हमारे से सहन नहीं हो रहे, 100% होते तो क्या ही होता, हमारा तो मर ही जाते। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का, जो मेरे मदर के साथ मेरे संबंध अच्छे कराए हैं। अभी चीज़ें सॉर्ट तो नहीं हुई हैं, बट मेरे गुरु महाराज जी पे मुझे पूरा भरोसा है। गुरु महाराज जी ने मुझे बोला है, जिसने तेरे साथ गलत करा है, तुझे इतना रुलाया है और तूने सब्र रखे, मेरी हर बात मान के अपना मुंह बंद रखा है, मैं तेरे हर एक आंसू का जवाब खुद दूंगा, तू किसी से नहीं उलझेगी। और मैं तो बिल्कुल उलझने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मन ही मर गया, मुझे किसी से कोई बात ही नहीं करनी है। मैं चुप हूँ, मेरे सारे फैसले गुरु महाराज जी लेते हैं, आगे भी वही लेंगे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। सत्संग और भी अदा करने मुझे, मेरे ब्रदर के साथ मेरे रिलेशन बड़े ख़राब थे, गुरुजी ने वो भी इतने सालों बाद इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी गई थी, गुरु महाराज जी ने वो भी सारे क्लियर करवा दिए। आज मेरा ब्रदर मुझे लगता है कि मुझे समझ पा रहा है सारी क्लियरिटी, उसके सामने गुरु महाराज जी ने खोल दी, सारी सच्चाइयाँ उसके सामने खोल दी। मैं गलत नहीं थी, चीज़ें मिसअंडरस्टूड कराई गई थी, कॉन्स्पिरेसीज करी गई थी कि मेरे ब्रदर और मेरे बीच में संबंध बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। My brother is a very nice person by nature and very strong person, must say, and I love him very much. दूसरा, मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क्स हो रहे थे, और मेरे हस्बैंड के हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट किए गए, उनको मारने की कोशिश करी गई स्पेल वर्क्स के द्वारा, और उनके ऊपर बहुत कष्ट आए, मतलब एक्सीडेंट्स भी लिखे हुए थे, और उनके जो वर्क प्लेस पे कन्फ्लिक्ट्स भी लिखे हुए थे, डिसएग्रीमेंट्स भी लिखे हुए थे, जॉब जाने का भी हो रहा था। गुरु महाराज जी के साथ साथ मैसेज आ रहे थे, ये होगा, और वही हो रहा था। जो मैंने आपको सब बोला ना, ये पहले मैसेज आए हैं, हुआ बाद में है। और गुरु महाराज जी के फिर साथ में ये भी आश्वासन आते थे, तू चिंता नहीं कर, मैंने ठीक कर दिया, ये वाला सत्संग सुन ले, जा तेरा ये कल्याण, ये वाला कष्ट काटा, ये वाला सत्संग सुन ले, जा तेरा ये वाला कष्ट काटा। जैसे कम से कम 15-20 मेजर परेशानियां मेरे हस्बैंड के ऊपर आई, और गुरु महाराज जी ने सत्संग सुना के वो सारी कटवा दी, जिसका इतना सा भी अंश का छिट्टा हमारे ऊपर तक भी नहीं आया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मेरे बेटे पे बहुत कष्ट चल रहे थे, मेरे बेटे को भी नहीं बख्शा लोगों ने। इसका तो बुद्धि ख़राब कर दी गई थी, इतना इंटेलिजेंट बच्चा मेरा, बीच में इसका पूरा ध्यान पढ़ाई से हटा दिया गया था। इसका गुरु महाराज जी से भी ध्यान हट रहा था, जबकि बहुत बड़ा डिवोटी है ये भी गुरु महाराज जी का। 8 साल का मेरा बेटा है, निखिल भाटिया। तो गुरु महाराज जी, इसको बीच में बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, बस गुरु महाराज जी का एक ही मैसेज आता था, जल प्रसाद पिला, मंत्र जाप करा, जल प्रसाद पिला, मंत्र जाप करा, तिलक लगा इसके, बस वही करा है मैंने। मेरा बच्चा आज की डेट में फिर से अपनी पहले वाली अवस्था में आ गया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मेरे बेटे के फ्रेंड्स थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गया था, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी, तो गुरु महाराज जी का मैसेज आया कि इसकी दोस्ती हटवा, वो लड़के इसके लिए कुछ कॉन्स्पिरेट कर रहे हैं और इसको फंसा देंगे। और वाकई में ही मैंने अपने बेटे को बैठ के समझाया, और उसने दोस्ती छोड़ी, और उन लोगों ने ब्लेम लगा दिया, तूने मेरा यूज़ करा है, तूने मेरा ये करा है। बट मेरा बेटा भी अब पक्का हो गया है, मेरा बेटा भी समझ गया कि जो दोस्तियाँ थी वो बहुत गलत थी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मेरी बेटी की स्किन प्रॉब्लम हुई थी, गुरु जी महाराज जी का पहले मुझे मैसेज आ गया था, तेरे बेटी की स्किन प्रॉब्लम हुई है, बट उसको जल प्रसाद पिला, और उसकी मैं खुद बैठा हूँ, उसकी स्किन प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। और वो जो तेरी बात नहीं मानती है ना, जो पहले मानती थी अब तेरी बात नहीं मानती है, ये ब्लैक मैजिक का असर है, तो तू चिंता नहीं कर, मैं बैठा हूँ, तो ये वाला सत्संग सुन, सब ठीक हो जाएगा। सत्संग सुना के गुरु महाराज जी ने सारे कष्ट काट दिए, ड्रीम में सारे कष्ट काट दिए। कैसे इनके शुक्राने अदा करूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, मेरी बेटी का भी इतना ध्यान ख्याल रखने के लिए। उसके बाद मेरी बेटी MBA करने लगी है, एजुकेशन लोन की नीड पड़ी, 7 लाख रुपए का एजुकेशन लोन लेना था, हमने कभी लोन लिया नहीं था। और उसके बाद फिर हम लोग जब मैंने सोचा कैसे होगा कैसे नहीं होगा, गुरु महाराज जी ने ऐसे मलाई की तरह सारे काम करवाए ना, कॉलेज से जाके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने तक, सारे पेपर्स इकट्ठे करने तक, बैंक के अंदर जितने काम थे जो हो नहीं सकते थे, लोगों की चप्पलें घिस जाती है, कैसे गुरु महाराज जी ने 1-1.5 महीने के अंदर बिना हमारे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, बिना कोई ऑब्स्टेकल्स डाले, बिना कोई रुकावट डाले, गुरु महाराज जी ने कैसे काम करा दिया। आज 6 सितंबर है और गुरु महाराज जी ने मेरा लोन सैंक्शन करवा दिया मेरी बेटी के लिए। बहुत ये तो इतना बड़ा सत्संग है, इतना बड़ा सत्संग है।
और उसमें सबसे बड़ा मिरेकल ये हुआ, मुझे ही नहीं पता था, इतने सालों का मेरा पैन कार्ड बना हुआ था, उसमें मेरा बर्थ ईयर गलत डला हुआ था, और जो मेरा आधार कार्ड था मुझे नहीं पता था मेरे फ़ोन से लिंक्ड नहीं है। तो गुरु महाराज जी का मैसेज आया, मैं तेनू तो बाहर विदेश की यात्रा करानी है, तो तेरे ते कागज़ ही पूरे नहीं। तो फिर वो बीच में ऑब्स्टैकल्स आए, और पता नहीं कैसे क्रिएट करा गुरुजी, कैसे रेगुलेट करते हैं मुझे नहीं पता, कहाँ से ये बात निकली। बैंक वाले पहले मेरा नाम नहीं जोड़ रहे थे, फिर वो पीछे से लोन रुक गया कि माँ का नाम भी जुड़ेगा, फिर मेरे को अपने पेपर्स देने पड़े। गुरुजी महाराज जी ने मेरे आधार कार्ड का मुझे बताया कि तेरा अकाउंट तेरे नंबर से लिंक्ड नहीं है, और वहाँ पे मेरे पैन कार्ड में मेरा ईयर गलत हो रखा था। गुरु महाराज जी ने सब चीज़ें ऐसे रेगुलेट करी मलाई की तरह। और मैं सच्ची बता रही हूँ, 2 महीने से लोन के लिए लगे तो मैं, मेरे को नहीं लग रहा कि मैंने कोई परेशानी झेली है लोन के लिए। जहाँ जा रहे वहाँ काम गुरुजी ऐसे करवा रहे। जो लोन देने वाली मैडम है इतनी सपोर्टिव, इतनी प्यारी, जैसे गुरुजी ने ही खुद बैठे हुए हैं स्वयं। जिसके पास जा रहे हैं वो बंदा हाथ जोड़ के काम करके दिया है उसने। कॉलेज गए, हाथ जोड़ के हमारे काम हुए, बिना किसी डिलेज के, बिना किसी लाइन में खड़े हुए। सामने से फ़ोन आ के ये हो गया आपका ले जाओ, वो हो गया आपका ले जाओ। मैं गुरु महाराज जी की कैसे शुक्राने करूं, इतना बड़ा मिरेकल है ना ये, तो मैंने देखे अपने आँखों से। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मेरी बेटी की पढ़ाई में कोई विघ्न नहीं पड़ा। मेरे पास तो इतना पैसा नहीं कि मैं लगाऊं 7 लाख रुपया हार्ड कैश, और हस्बैंड के भी अभी कोई इतनी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं कि हमने इतना इकट्ठा कर रखा होगा कि हम उठा के उसके सिर्फ आज खाली एजुकेशन पे ही लगा देंगे। पर गुरु महाराज जी हमारी सारी नीड्स को जानते हैं, और बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी सारी आवश्यकता को जानते हैं। मैं तो दिल से, तहे दिल से गुरु महाराज जी की शुक्राने अदा करती हूँ। मेरे पास वर्ड्स नहीं है महाराज जी, पापा मेरे पास बिल्कुल वर्ड्स नहीं है। आपने कैसे सारे काम कराए हैं मुझे पता है। मैं जानती हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ ये मिरेकल्स हैं। ये नॉर्मल चीज़ हुई नहीं, कोई नॉर्मल घटना नहीं है इसमें से। चाहे मेरे घर से रिलेटेड है, चाहे मेरे हस्बैंड से रिलेटेड है, चाहे मेरे बच्चों से रिलेटेड है, चाहे बैंक लोन के पर्पस से रिलेटेड है, सब डिवाइन है, सब डिवाइन सत्संग है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज जी की कृपा थी तो सारे काम हुए हैं, वरना ये ऐसे इम्पॉसिबल काम थे। रिश्ते वहाँ ख़त्म हो जाते, बेटी बेटा परेशान रहते, हस्बैंड का तो पता नहीं क्या होता, रहते ना रहते, और लोन ऐसे होते नहीं है, मुझे पता इतनी जल्दी नहीं होते। और अभी जो मेरे दिमाग में एक और सत्संग आ रहा है, मेरी हेल्थ इश्यूज से लेकर आ रहे हैं। गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्लेस करा हुआ है। मैं सारी ब्लेसिंग्स नहीं बता सकती क्योंकि वो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, और वो 3D मतलब इस दुनिया से ऊपर उठ के डिवाइंस, हमारे ईश्वर से रिलेटेड, भक्ति से रिलेटेड, बड़ी बड़ी शक्तियों से रिलेटेड गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो मुझे मिली है। गुरु जी ने मना करा नहीं बताना है तो मैं नहीं बताऊंगी, बट मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ अपने आप को कि गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं। अंग संग रहने का मतलब सिर्फ अंग संग बोलना नहीं होता, हर वक्त आपके साथ चलते हैं वो। आप इसी से समझिए कि किस तरीके से गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर रखा होगा। आज जीवन में मैं जिस स्तर पर ऊपर उठती जा रही हूँ, वो सीखने के लिए लोग डिग्रीज़ लेने जाते हैं, कॉलेजेस ज्वाइन करते हैं। मेरे को सिर्फ गुरुजी महाराज पढ़ा रहे हैं, मेरा यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहा है, मैं कहीं से कोई नॉलेज नहीं ले रही हूँ। बट आने वाले समय में जब ये भी काम हो जाएगा, मैं डेफिनेटली इसको भी शेयर करूँगी। ये तो मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा शुक्राना होगा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर रखा होगा। बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। मेरे हेल्थ, मेरे गुरुजी ने ट्यूमर्स ठीक करे, मेरे ट्यूमर्स को हल्के हल्के यूरिन इन्फेक्शंस में कन्वर्ट करके ख़त्म करवा दिए। 2 ट्यूमर थे मुझे, ब्रेस्ट कैंसर था, एक यूट्रस में कैंसर बन रहा था, एक ट्यूमर और बन रहा था। अभी रिसेंटली गुरुजी ने सारे ख़त्म कराए हैं। और मेरे नोट्स बनी हुई थी, मतलब गांठें बनी हुई है मेरे जॉइंट्स में, जॉइंट पेन्स रहते थे बहुत ज़्यादा, मेरे से काम नहीं होता था। तो गुरुजी का मैसेज आया जब मैं गुरुजी के सिमरन में बैठती थी, झटके लगते थे मुझे जॉइंट्स में, ऐसे जोर जोर के झटके लगते थे, कभी हाथों के जॉइंट्स पे, कभी पैरों के जॉइंट्स पे, कभी कमर के जॉइंट्स पे, कभी स्पाइन के जॉइंट्स पे, और लिटरली झटके लगते थे जैसे कुछ खींच के किसी ने बाहर निकाला है। अभी भी लगते हैं। तो गुरुजी का मैसेज आया, मैं तेरे जो पेट की समस्या है और जो तेरी गांठों की समस्या है, मैं तेरी एक एक गांठ खोल रहा हूँ शरीर के आने वाले समय में। बस तू लोटा का जल प्रसाद पीती रहे, नहाती रहे, तेरा सब कल्याण हो जाएगा। और सिर्फ आप यकीन नहीं मानेंगे, वाकई में ही मैं सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ, मैं कहीं से और जल भर के नहीं पीती। मैं लोटा सेवा गुरुजी ने मुझे दिया है, मैं वो करती हूँ। सवेरे उससे नहाती भी हूँ, उससे पीती हूँ, घर वालों को भी पिलाती हूँ, घर में छिड़कती भी हूँ। मेरे को गुरुजी ने हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर दिया। इतना अभद्य कवच मेरे पूरे घर वालों के ऊपर, मेरे ऊपर बना दिया कि कोई जितना मर्जी तंत्र मंत्र कर ले, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारे सर के ऊपर, हर संकटों से ऊपर हमारे गुरु महाराज जी हैं।
बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के मुझे हेल्थ बख्शने के लिए। मेरे तो पूरे शरीर पर प्रोजेक्शन था, एक एक अंग, एक एक रोम, एक एक वेन्स। मैं क्या बताऊँ आपको कि गुरु महाराज जी ने बिना दवाइयों के, बिना डॉक्टरों के चक्करों के, बिना ऑपरेशनों के मेरी सारी चीज़ें ठीक कर दी। इतने बड़े बड़े मेजर इश्यूज़ मेरे हेल्थ के ठीक कर दिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। जो इच्छा करती है गुरु महाराज जी पूरा कर देते हैं। यहाँ समोसे की इच्छा करती है, वहाँ पति समोसे लेके आ जाते हैं। जब इच्छा होती है तभी आ जाता है। जो इच्छा करो पता नहीं कैसे पूरी कर देते हैं गुरु महाराज जी, उनके रेगुलेशन वही जाने। मैं गुरु जी को भोग लगाती हूँ, भोग स्वीकार करते हैं। चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, चाय जितनी होती है उससे कम हो जाती है डालते वक्त। जल प्रसाद का भोग लगाती हूँ, जल प्रसाद भी स्वीकार करते हैं। बस गुरु जी हमसे प्रेम मांगते हैं, सब्र मांगते हैं, हमारा भरोसा मांगते हैं उनके ऊपर, कंप्लीट सरेंडर मांगते हैं। कंप्लीट सरेंडर करना इज़ नॉट ईजी। मैंने शुरुआत में ये चीज़ बता दी कंप्लीट सरेंडर होता क्या है। तो मैं आशा करती हूँ किसी के पास तो ये मैसेज ज़रूर जाना है, जिस वजह से गुरु महाराज जी ने मेरे पीछे लग लग के सारे शुक्राने मेरे से लिए। वे सारे नहीं हुए हैं, मैं कल भी एक वीडियो बनाऊँगी इसको अपलोड करने के बाद। तो मैं आशा करती हूँ कि जो इस टाइम पीड़ित है उसके पास इन समस्याओं के पूरे सवालों के जवाब गुरु जी के तरफ से जो मेरे मुख से गुरुजी ने निकलवाए हैं ज़रूर पहुंचेंगे और उनको भी लाभ होगा। इसी के साथ मैं ये नहीं, गुरुजी ने बोला ये मत बोला करो वाणी पे विराम करूँगी। मुझे गुरु महाराज जी ऐसी वाणी बख्शें कि मैं और सत्संग के शुक्राने अदा करती रहूँ। गुरुजी मेरे से मेरे सारे से शुक्राने लेते रहें और मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मेरे से जो सेवा लेनी है वो ले लें, मैं तो पूर्ण रूप से उन पर समर्पित हूँ। आई लव यू गुरु जी। सो गुरु जी की शब्दवाणी सुनिए, गुरु जी से जुड़िए, अमृत वेला से जुड़िए, नित्य पाठ से जुड़िए, जपजी साहब कीजिए और बहुत ताकत है इनमें। सुखमणी करिए, कुछ भी करिए, बस सारा दिन सिमरन में रहिए गुरु जी के, और मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए तो गुरु जी के बहुत करीब रहेंगे आप। गुरु जी को यही चीज़ें बहुत पसंद है कि जो मेरा है वो फिर वो मेरा बन के रह जाए। हम ये तो कह देते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा तेरा तेरा। तो जब तेरा 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 होता है ना तो फिर वो ऐसी ऐसी परीक्षा लेते हैं ना। गुरुजी महाराज स्वयं कहते हैं तुमने पहले मेरी जो परीक्षा लेनी है ले लो, अपना विश्वास जमाने के लिए। मुझे जितना आजमाना है आजमा लो, उसके बाद जो मैं तुम्हें आजमाऊंगा ना, रोना मत। पर वो आजमाइश मैं इसलिए करूँगा कि तुम्हें बेहतरीन जीवन दे सकूँ बिना किसी परेशानी के, बिना किसी ऑब्स्टेकल के। तो आपकी लाइफ से देखिए ऐसे लोग भी गुरुजी महाराज ज़रूर दूर करेंगे जो आपके लिए ठीक नहीं होंगे, टॉक्सिक होंगे, जहरीले होंगे। आप घबराना मत, जितने मर्जी से मर्जी क्लोज वन हो, अगर उनके मन में मंशाएं नहीं अच्छी हो तो ऐसे डीप कनेक्शंस का भी आपके लाइफ में होना अभिशाप है, वरदान तो नहीं है। तो मेरे तो ऐसे ऐसे कनेक्शंस गुरुजी ने छोड़े। अगर मैं रेशो बताऊँ ना, 10 में से 9 लोग गुरुजी ने हटा दिए क्योंकि उनकी मंशाएं ही अच्छी नहीं थी मेरे लिए। प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले लोग थे। तो आज की डेट में मैं अगर आइसोलेट हूँ और 4 लोगों के साथ हूँ तो बट वो मलाई लोग हैं जो निष्पक्ष हैं, जिनकी आत्माएं बहुत शुद्ध हैं। मैं बहुत बहुत शुक्राने करती हूँ गुरु महाराज जी का। मुझे 2 सहेलियाँ बख्शी हैं, शिवानी चौहान आंटी और अन्नू चौधरी आंटी। दे बोथ आर माई वेरी बेस्ट फ्रेंड एंड गुड फ्रेंड्स, माई वेल विशर्स, माई मेंटर्स, माई एवरीथिंग। एंड मेरा परिवार, मेरे हस्बैंड, ही इज़ वेरी लविंग केयरिंग, आई लव हिम वेरी मच, ही लव्स मी वेरी मच। एंड ये हमारे बीच की मिठास भी गुरुजी ने ही बख्शी है हमें थोड़े दिन पहले। गुरुजी, क्योंकि बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत प्रोजेक्शंस किए गए इनके दिमाग को लेके, तो वो मैं अलग सत्संग में शेयर करूँगी रिलेशनशिप को लेकर। बट जो ठंडक आई है आज की डेट में इतने सालों बाद, 23 साल बाद, वो सिर्फ गुरु महाराज जी की देन है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, मेरे हस्बैंड को इतना अच्छा बनाने के लिए। और जो इतना मेरे से लड़ते थे और हर बात पे डिसएग्रीमेंट्स और कन्फ्लिक्ट्स, और मेरे तो बस उन्होंने अगेंस्ट रहना था, कुछ ऐसा नहीं छोड़ा था उन्होंने मेरी बेइज्जती करने के लिए या मुझे नीचा दिखाने के लिए या मैं कहीं भी जाऊँ मेरे पर बंदिशें लगाने के लिए। गुरु महाराज जी ने सारे रास्ते खोल दिए। और मेरे हस्बैंड आज की डेट में मेरे सबसे बड़ी ताकत हैं। मेरे बच्चे मेरी ताकत बना दिए, मेरा खुद का होना ही मेरे लिए ताकत बना दिया। मुझे सेल्फ लव करना सिखा दिया, इनर वर्क क्या होता है वो बताया, सेल्फ डाउट्स क्लियर कैसे होते हैं वो बता दिया, नेगेटिविटी को क्लेंस कैसे करते हैं वो बता दिए, मेरे को अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। मैं बहुत 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 शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। तो एक शब्द वाणी मुझे आज सवेरे से पता नहीं दिमाग में घूमती जा रही थी और बार बार वही मेरे दिमाग में आ रही थी। जिते सरुते तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिते सरुते तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जय गुरु जी। एक छोटी सी घटना और याद आ रही है अरदास को लेके। सवेरे अमृत वेला में जब मन बड़ा ख़राब सा हो रखा होता था तो मैं शब्द एक लगाती हूँ,
जो हम गुरु जी से अरदास करते हैं ना, वो कौन सा शब्द वाणी है, अभी मेरे को याद नहीं आ रही, बहुत सुनती हूँ मैं। देखिए अभी इस टाइम गुरुजी मुझे आज्ञा नहीं दे रहे वो चीज़ बोलने के लिए। चलिए फिर कभी याद आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मतलब कहने का मतलब सत्संग ये है कि वहाँ रो रो के आंसू, पता नहीं गुरुजी महाराज जी के आगे बैठो तो कैसे आंसू निकल जाते हैं, आंसू के जरिए हमारा दुख अंदर से बाहर खींच लेते हैं। और वहीं मैसेज आते हैं, पुत्र तू रोया ना कर, तू रोती है तो मैं भी रोता हूँ। और वाकई में जिस स्वरूप के आगे मैं बैठती हूँ ना, जब मैं बहुत रोती हूँ ना, वो स्वरूप का मूवमेंट चेंज हो जाता है, पूरा चेहरा गुरुजी का रोने वाला हो जाता है, फिर मुझे चुप होना पड़ता है। पर हमारे गुरु महाराज जी बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। आप इनसे प्रेम कीजिए, आप प्रेमा भक्ति कीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ गुरु जी को अपना लीजिए। जिसके करोड़ों ब्रह्मांडों का स्वामी जिसके पास है ना, उसे लोगों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बनाए हुए लोग उन्हीं के ही हैं। अगर जिसका रब उसका सब, खुद लोग अपने आप माफ़ी मांगने भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे। तो चिंता किसी चीज़ की मत करना। कभी कुछ जीवन में उलट पुलट हो भी रहा हो, बस जीवन गुरु जी महाराज जी पे बख्श छोड़ दीजिए। गुरु जी महाराज अपने आप बख्शेंगे हमारे कर्मों को, और सब चीज़ें बेहतरीन करके मोड़ कर फिर से हमारे पास ज़रूर भेजेंगे। इसी के साथ गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम। जय गुरु जी।